मैं देखती हूँ तुम्हारे भीतर कोई हिमालय तुम्हारे और सत्य के बीच खड़ा नहीं है, बस धुएं की एक पतली सी लकीर है, इतनी पतली कि चाहो तो एक पल में मिट जाए और ना चाहो तो जन्मों जन्मों तक चलती रहे। तुम्हारे और तुम्हारे स्वरूप के बीच सिर्फ विचार की एक झीनी दीवार है। और विचार क्या है? पानी के बुलबुले। उनके होने ना होने से असल में फर्क ही क्या पड़ता है, लेकिन वही झीनी सी दीवार तुम्हें इतना भटकाती है कि लगता है जैसे कोई हिमालय बीच में खड़ा हो। आँख में अगर रेत का एक छोटा सा कण गिर जाए तो पूरी दुनिया दिखनी बंद हो जाती है। कोई पहाड़ गिरने की जरूरत नहीं होती, बस जरा सी किरकिरी और आंख बंद। तुम्हारी भीतरी आंख पर उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस भरोसा चाहिए उठने का, बस सहारा चाहिए जागने का। और शायद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लेना कि बाधा बहुत छोटी है और तुम बहुत बड़े हो। जिस दिन यह भरोसा पैदा हो गया उसी दिन दीवार टूट जाती है। लेकिन तुम्हें सिखाया क्या गया है? तुम छोटे हो, तुम पापी हो, तुम अयोग्य हो, तुम अज्ञानी हो और सामने बाधा बहुत बड़ी। तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु यही पाठ पढ़ाते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास की हत्या की है। उन्होंने तुम्हें बताया तुम अपराधी हो, तुम्हारे जन्मों जन्मों के कर्म हैं, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। उन्होंने यात्रा को इतना कठिन बताया, तुमने चलने का साहस ही खो दिया, और जिसने साहस खो दिया उसके लिए छोटी दीवार भी पहाड़ बन जाती है, क्योंकि अब वह खुद बहुत छोटा हो गया। ध्यान से सुनो, तुम्हारा होना तुम्हारी धारणा पर निर्भर है। तुम खुद को छोटा मानोगे, छोटे हो जाओगे। तुम खुद को विराट मानोगे, विराट हो जाओगे। तुम अणु समझोगे, अणु बन जाओगे। तुम ब्रह्म समझोगे, ब्रह्म जैसे हो जाओगे। वास्तव में जिन्होंने धर्म को जाना है वे चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं तुम ब्रह्म हो, तत्वसमी। लेकिन पुजारी, मंदिर मस्जिद चलाने वाला, शब्दों पर जीने वाला पंडित, वह तुम्हें छोटा करता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ब्रह्म हो गए तो ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद, ना मूर्ति, ना मध्यस्थ, और तब उसका धंधा खत्म। इसलिए तुम्हारी निंदा उसके व्यवसाय की नींव है। और तुम मान भी लेते हो, क्योंकि तुम अपने चारों ओर अपने जैसे लोग देखते हो, छोटे, डरे हुए, क्रोध से भरे हुए। भीतर देखते हो तो रोग दिखते हैं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, वासना। और तुम सोचते हो शायद मैं सच में यही हूँ। लेकिन सुनो, तुम क्रोध नहीं हो, तुम वासना नहीं हो, तुम लोभ नहीं हो। तुम वह हो जो जानता है कि क्रोध आया, तुम वह हो जो जानता है कि क्रोध गया, जो जानता है अब विचार है और अब विचार नहीं है, वही तुम हो। बाकी सब पास हैं, इतने पास कि भ्रम हो गया। जैसे कांच नीलमणि के पास रख दो तो कांच भी नीला दिखने लगता है। नीलमणि कांच नहीं बनती, कांच नीलमणि नहीं बनता। बस पास होने से पहचान गड़बड़ा जाती है, बस वही गड़बड़ी है। और उसे तोड़ने के लिए कोई कठिन साधना नहीं चाहिए, बस एक बात, दृश्य से हटकर दृष्टा में ठहर जाना। एक कदम, सिर्फ एक। तुम मुझे सुन रहे हो, अब जरा उस पर ध्यान दो जो सुन रहा है। बस यही क्रांति है। धुआं हट गया, घूंघट सरक गया, और तब समझ में आता है कबीर क्यों कहते हैं, घूंघट के पट खोल तो हे पिया मिलेंगे। वह पिया कोई व्यक्ति नहीं है, वह शून्य है, क्योंकि शून्य के अलावा किसी चीज ने कभी सुख नहीं दिया। अवधू, गगन मंडल घर कीजिए, आकाश को ही अपना घर बना लो, बाकी सब सराय हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए स्नेहा ब्रांड के साथ।